बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ अक्सा तारिक। इस ट्यूटोरियल में हम सीख रहे हैं पाइथन। ये हमारा 5th लेक्चर है। इसमें हम बात करेंगे इफ़ एल्स की, इफ़ सिंपल इफ़ एल्स एंड इफ़ एलिफ। अब इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों को हम कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं वो हम देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से लॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। पाइथन जो है वो सपोर्ट करता है इक्वल को, नॉट इक्वल को, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हम बात करते हैं इनकी इम्प्लीमेंटेशन की। सी लैंग्वेज और सी प्लस प्लस से तो हम सब लोग ही फेमिलियर हैं। जैसे वहाँ पे हम लोग इफ़ एल्स इम्प्लीमेंट करते हैं वैसे ही यहाँ पे करते हैं, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा जो है सिंटैक्स का डिफरेंस है। अगर हम बात करते हैं, हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन अगर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ए, एक और वेरिएबल ले लेते हैं बी। हम बात करते हैं इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। अब यहाँ पर जो है हम लोग अगर हम सी की बात करें तो हम इनको लिखते थे पैरेंथेसिस में, और लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, विदाउट पैरेंथेसिस लिखेंगे और यहाँ पर लास्ट पे हम कॉलन अप्लाई कर देंगे। देन हमने क्या करना है, प्रिंट अगर ए ग्रेटर देन है बी से तो वो क्या करे, प्रिंट कर दे ए इज ग्रेटर। हम इसको रन करते हैं तो उसने हमें प्रिंट नहीं करवाया कुछ भी, क्योंकि ए तो उससे स्मॉलर है। अगर हम यहाँ पे सिंबल हम अपना चेंज करें और फिर इसे रन करके देखें तो उसने हमें वैल्यू दे दी ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, अगर हमारे पास सिंपल एक कंडीशन है तो हम इफ़ अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे पास, अगर हमने, अब देखें इसमें अब हमारे पास एक कंडीशन थी, अगर मेरे पास जो कंडीशन जो थी मेरी वो रॉन्ग हो रही थी तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करवा रहा था। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि अगर हमारी कंडीशन रॉन्ग हो तो भी वो हमें कुछ प्रिंट करवाए, तो उसके लिए हम लोग कैसे करेंगे, उसके लिए हम इफ़ के साथ एल्स पे लगाएंगे। इफ़ एल्स के बाद फिर हम कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे अब मैंने प्रिंट करवाना है, प्रिंट अगर तो ए कंडीशन मेरी रॉन्ग होती है तो वो क्या कहेगा, बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, इसको हम एंटर करते हैं, ये हमें दे रहा है एरर। अब हमें क्यों दे रहा है, क्योंकि इसकी जो है इनवैलिड इंडेक्स, इसकी इंडेंटेशन का प्रॉब्लम है। अगर हम इसकी इंडेंटेशन ठीक कर देंगे तो आई होप कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। पाइथन में जो है आपको एक ख़ास ख्याल रखना पड़ता है इंडेंटेशन का। अगर थोड़ी सी भी आपकी इंडेंटेशन ख़राब हो जाती है तो वो क्या करता है, आपको एरर दे देता है। तो इसलिए आपने अच्छे तरीके से ख़ास ख्याल रखने, और ये एरर भी आप तभी दूर कर पाएंगे जब आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत अच्छी, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो आपको एरर रिमूव करना भी आ जाएगा। अब उसने हमें क्या कहा, ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, जैसे पहले अगर हमारा सिंबल क्या था कि ए अगर ग्रेटर है तो वो सिंपल हम लोग एक कंडीशन दे रहे थे, लेकिन अब हमने दे दी है दो कंडीशन। तो इसको अगर हम रन करके देखें तो वो हमें, अगर हमारी कंडीशन फर्स्ट वाली रॉन्ग हो रही है तो वो हमें सेकंड वाली कंडीशन प्रिंट करवा के दे रहा है कि बी ग्रेटर है, ए ग्रेटर नहीं है। अब हमने पहले बात की इफ़ की, फिर इफ़ एल्स की, अब हम बात करते हैं इफ़ एलिफ की। इफ़ एलिफ की हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा कंडीशन हमने अप्लाई करनी है। यहाँ पे हमारे पास क्या थे, सिर्फ एक कंडीशन, ए ग्रेटर देन बी। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि मेरे पास दो कंडीशंस हों, लाइक हम कोड लिखते हैं, अगर हम लोग सी की बात करें तो हम वहाँ पे लिखते थे एल्स इफ़, लाइक ऐसे एल्स एंड इफ़। लेकिन हम यहाँ पे क्या करते हैं, एलिफ लिखते हैं। एल्स इफ़ को हमने शॉर्ट कर दिया है एलिफ में, हमने यहाँ लिखा एलिफ। अब हम एक और कंडीशन लगा रहे हैं कि a इज़ इक्वल टू b। पहले हमारे पास कंडीशन क्या है, a ग्रेटर देन b, तो हमें प्रिंट करवा दे a इज़ ग्रेटर। अगर वो a और b दोनों इक्वल हैं तो वो हमें प्रिंट करवा दे बोथ आर इक्वल,
और अब हम अपनी थर्ड कंडीशन लगाएंगे, एल्स अगर दोनों कंडीशन ही हमारी रॉन्ग है तो वो हमें प्रिंट करवा दे b इज़ ग्रेटर। फाइन, इसको हम रन करके देखते हैं। तो उसने हमें क्या कहा कि b ग्रेटर है। अगर हम इसमें कंडीशन अपनी चेंज करके देखें या फिर दोनों की वैल्यू हम सेम करके देख लेते हैं। दोनों की वैल्यू अगर हम सेम करके इसको दोबारा रन करते हैं तो उसने हमें क्या कहा, बोथ आर इक्वल। ठीक है, इस तरह से हम लोग इफ़ एल्स और एलिफ को अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं एंड और ऑपरेटर की, कि इफ़ एल्स के साथ हम एंड और ऑपरेटर को कैसे यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए हम देखते हैं, अपना कोड यहीं से कॉपी कर लेते हैं और हम देखते हैं कि अगर एक और वेरिएबल ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे c इज़ इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम कहते हैं कि अगर a स्मॉलर देन b है, ठीक है, स्मॉलर देन b है एंड c ऑल्सो स्मॉलर देन b है, तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, कंडीशन इज ट्रू, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। ठीक है, अब बोथ आर ट्रू थे क्योंकि हमारे पास a भी b से स्मॉलर था और c भी b से स्मॉलर था। और इसी तरह से अगर हम लोग यूज़ करना चाहें और को, और में क्या करते हैं हम कि अगर हमारे पास दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू हो तो वो हमें क्या करता है, आउटपुट दे देता है। तो इस तरह से अगर हम देखें कि अगर हमारे पास और के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि अगर हमें एक कंडीशन अपनी रॉन्ग करनी पड़ेगी। ठीक है, एक कंडीशन हम अपनी रॉन्ग कर लेते हैं तो हम यहाँ क्या वो प्रिंट, अगर एक कंडीशन भी उसमें ट्रू है तो वो एटलीस्ट हमें एक इनपुट दे। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एटलीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू, कंडीशन इज ट्रू। ओके, अब यहाँ पे उसने क्या कहा है कि एटलीस्ट हमारे पास एक कंडीशन ट्रू थी तो उसने हमें आउटपुट दे दिया है, लेकिन अगर हमारे पास दोनों कंडीशन ही रॉन्ग होती तो वो हमें आउटपुट नहीं देता। ठीक है, इस तरह से आप जो है एंड और ऑपरेटर को भी यूज़ कर सकते हैं इफ एल्स में। अगर हम अपने लेक्चर को रिव्यू करें तो हमने देखा कि कौन कौन सा लॉजिकल कंडीशंस जो हैं वो पाइथन सपोर्ट करता है। उसके अलावा हमने देखा इफ़, सिंपल इफ़ को हम कैसे कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं, इफ़ एल्स के साथ कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इफ़ एल्स इफ़ के साथ कैसे कर सकते हैं, और एंड और ऑपरेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कोई हेल्प चाहिए तो वो मुझे ईमेल कर सकता है, कमेंट सेक्शन में आप बात कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।